तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पेपर हल करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आपने इस तरीका पे अमल करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा। नई इम्तिहानी तर्ज के मुताबिक पर्चे का मरूजी हिस्सा जो है 10 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। इसमें एक सवाल होगा जिसके 10 जुज़ होंगे। ठीक हो गया। दूसरी हिदायत, 10 कसीरुल इंतखाबी सवालात दिए जाएंगे, इनमें से इंतखाब की सहूलत नहीं होगी, हर सवाल 1 नंबर का होगा। मरूजी सवालिया कापी में 4 मुमकिन जवाबात ए बी सी डी दिए जाएंगे, उनका जो दुरुस्त दायरा होगा वो आपने उसके सामने लगाना होगा। आपने दुरुस्त जवाब के सामने दिए गए दायरे को मार्कर या पेन या स्याही से भर देना है, बिल्कुल गोल कर। ठीक है। मारूजी हिस्से के हल के लिए 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा। इम्तिहानी कमरे में जब तक आपको सवालिया पर्चा न मिले खुद को ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रखें। खुद को पुरएतमाद और सकून में रखिए। तालबा को चाहिए कि इम्तिहानी कमरे में खुद को पुरएतमाद और पुरसकून रखें। घबराहट, उलझन और इज़्तिराब में गैर इरादी तौर पर इंसान से गलती हो जाती है। यही वजह है कि बाज़ तालबा दुरुस्त जवाब जानने के बावजूद तो इसका अजाला नहीं हो सकते, यानी घबराहट की वजह से गलत दायरा भर देते हैं। याद रखिए कि मरूजी जो हिस्सा है, इसमें अगर आपसे कोई गलती सरज़द हो गई तो इसका अजाला नहीं हो सकेगा। लिहाजा खुद को एतमाद और पुरसकून में रखिए। मखसूस जगह पे अपना रोल नंबर लिखिए। बहुत से बच्चे रोल नंबर लिखने में गलती कर देते हैं। रोल नंबर अगर आपने गलत कर दिया तो पूरा पेपर गलत चला जाएगा। पर्चे को तवज्जो से पढ़िए। पर्चा हल करने से पहले एक दफ़ा सवालिए पर्चा को तवज्जो से पढ़ लें। याद रहे कि पर्चा हल करने के बाद मरूजी हिस्से को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हल करने से पहले सवालात को तवज्जो से पढ़िए और इनके जवाब ज़हन नशीन करते जाएं। एहतियात से लिखिए। मरूजी सवालात हल करते वक़्त नहायत एहतियात से काम लीजिए। दायरा भरते वक़्त ज़रा सी बेहतियाती नुकसान का बायस बन सकती है, लिहाजा सोच समझ कर कदम उठाइए। आसान सवाल पहले हल करें, जिनके जवाब आपको सही महसूस होते हों उन्हें पहले हल करें, और ऐसे सवालात जिनके जवाब आपको सही नहीं आते आखिर में सोच विचार करके करें, क्योंकि वक्त बच जाए। वक्त का लाजमी ख्याल रखें। आपको 15 मिनट दिए जाएंगे मरूजी के लिए। 15 मिनटों में आप सवालात के जवाब दें। वक्त को ज़ाया बिल्कुल ना करें। हल करने के बाद पर्चे को दोबारा पढ़िए और अगर कोई सवाल रह गया हो जिसके जवाब आपने न लिखा हो, ऐसी सूरत में उसे हल करें। याद रखें कि मरूजी पर्चा करने के बाद किसी जवाब को काट कर मिटा कर न लिखें, ऐसी सूरत में आपका जवाब गलत तस्वुर होगा। इंशाइया को क्या करना है कि इंशाइया पर्चा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हिस्सा अव्वल में एक सवाल होगा जिसके 18 जुज़ होंगे। 18 जुज़ में से कोई से 12 जुज़ के जवाबात लिखने होंगे। यूं तलबा को इंतखाबात का हक हासिल होगा। हर जुज़ 2 नंबरों का हामिल होगा। इस तरह ये हिस्सा कुल 24 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा 2 में कुल 3 सवाल दिए जाएंगे जिनमें 2 के जवाब तहरीर करना होंगे। इस हिस्से में तलबा को इंतखाबात का हक हासिल होगा। हर 8 नंबरों का हामिल होगा। ठीक हो गया। कुल नंबर 40 होंगे। इंशाइया पर्चे को हल करते वक्त 1 घंटा 45 मिनट का वक्त होगा। सवालिया पर्चा को तवज्जो से पढ़ें। पहले उसे खूब तवज्जो से पढ़ें, निशान लगा दें जिनके जवाब आते हैं। वक़्त का आपने लाजमी ख्याल रखना है। आसान सवाल पहले हल करने हैं ताकि वक्त आपका बच जाए। अगर कोई जवाब आपका रह गया है तो एंड पे, या अगर आप आधा लिख चुके हैं और आपको भूल गया हो तो वहाँ पे आप लिखें कि वहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन छोड़ के नीचे लाइन लगा दें, नया सवाल शुरू कर दें। फ़र्ज़ करो आप 2 सवाल लिख के आपको याद आता है कि पहले सवाल का जवाब मैंने आधा लिखा, अब मुझे याद आया, तो वो आगे लिखें कि बकिया सवाल नंबर 1 और वो आगे शुरू कर दें। और जो पीछे आपने एंड किया है वहाँ पे भी लिखें कि बकिया सफ़ा नंबर इस पर। ऊपर सफ़ा नंबर लाजमी दे, सारे जो पेजेस हैं उन पे सफ़ा नंबर लिखें। सफाई और
دلکشی کا ضرور خیال رکھیں، بالکل صاف صاف لکھیں، ایک ہی روشنائی سے لکھیں، لکھی ہوئی کو کاٹنے سے گریز کریں، اگر بالمجبوری کاٹنا پڑے تو نہایت سلیقے کا مظاہرہ کیجیے۔ بدنما اور کٹے پھٹے سوالات ممتحن کی نظروں میں زیادہ نمبروں کے حامل قرار نہیں پاتے۔ یعنی ایک چھوٹی سی لکیر لگا دے بس۔ مارکر کے استعمال سے اہم اور خاص نکات واضح کریں۔ سوال میں اگر ذیلی سرخیاں ہوتی ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو مارکر سے لکھتے ہیں۔ سوالات کا انتخابات انشائی ایسے میں چونکہ انتخابات کا حق حاصل ہو، اسی لیے ایسے سوالات کا انتخابات کریں جن سے آپ کے پاس وافر مواد موجود ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ذیلی سرخیوں والے سوالات کو منتخب کریں، ان میں زیادہ نمبروں کا حصول ممکن ہے۔ کسی سرخی کی کمی بیشی سے جواب کی صحت پر زیادہ اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ حل شدہ پرچے کو پڑھیے، آخر میں حل شدہ پرچے کو ایک دفعہ ضرور پڑھیے۔ کوئی بات اہم رہ گئی ہو تو اسے لکھیے، یا کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو تو اسے لکھ دیں۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ تمام سوالات حل کر چکے ہیں، یا اجلت میں کوئی سوال حل ہونے سے رہ گیا تو وہ نہیں گیا، یعنی کوئی غلطی سے سوال رہ تو نہیں گیا۔ اللہ پر توکل کریے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، ساری تیاری کریں اور معاملہ اللہ کے سپرد کیجیے۔ نمازوں کا خاص اہتمام کیجیے، اللہ سے بہتری کو امید رکھیں، انشاءاللہ آپ جو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اسی ویڈیو کو ساتھ اجازت چاہوں گا۔